हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा थोड़ा सा वीडियो बनाने में हमको देरी हो गई है क्योंकि बेटा वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं अच्छे से। इसलिए बच्चों हम लोग वीडियो थोड़ा सा लेट हमारा जा रहा है बच्चा, तो इसके लिए सॉरी। आइए बच्चों, आपको बिना देर किए हुए हम आपको कक्षा 12 का गणित रिवाइज कराते हैं। बच्चों समय कम होने के नाते आपको हम थोड़े कम ही क्वेश्चन बताएंगे, और अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं बेटा तो पूरी बुक पढ़ के जाएं। और अगर केवल पास होना है तो हमारे वीडियो को आप देखकर पास हो सकते हैं। तो आइए बच्चों, पास होने के लिए ही वीडियो अगर देखिएगा इतना, और बाकी अगर आप पढ़े हैं तो बेटा साल भर जो पढ़ाई किए हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो आपको 100% सफलता दिलाएगा। यहाँ के लिए बेटा केवल सफलता का अर्थ यहाँ केवल पास होने से है, यहाँ पर इस वीडियो से। और अगर आपको पूरी पढ़ाई करनी है तो हमारे पूरे बढ़ाए गए चैनल को देखना पड़ेगा, अर्थात यहाँ केवल आप पास होने के लिए ही देखिए। तो आइए बच्चा, बिना विलम्ब किए आपको समझाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं वो क्या है बेटा। सबसे पहले हम आपको एक गन शार्ट बता रहे हैं, क्या बेटा, पहले चैप्टर से, जिसका नाम है रिलेशन और फंक्शन, यानी संबंध और फलन। तो बच्चा हमारे कोर्स में जो संबंध है वो 3 प्रकार का है। पहला है स्वतुल्य संबंध, दूसरा है सममित संबंध, तीसरा है संक्रामक। कोई संबंध स्वतुल्य कब होता है? जब किसी अवयव का उसी अवयव के साथ संबंध हो, तो ऐसी स्थिति में वह स्वतुल्य संबंध कहलाता है। ओके बेटा। सम्मित, जो संबंध आपका दूसरे के साथ है वही संबंध दूसरे का यदि आपके साथ होता है तो ऐसी स्थिति में वो सममित कहलाता है। संक्रामक संबंध बेटा, आपका जो आपने जो संक्रमण दूसरे को दिया, दूसरे ने जो संक्रमण तीसरे को दिया, यदि वही संक्रमण आपको पूछा जाए अब, तो आपको कन्फर्म है कि जो संक्रमण आपको था वही लास्ट तीसरे वाले को भी होगा। यानी जो संबंध ए का बी के साथ है वही बी का सी के साथ हो, तो ए का संबंध सी के साथ होने पर वह संक्रामक कहलाता है। और लास्ट बेटा है तुल्यता संबंध, जो भी इन उपरोक्त तीनों संबंधों को प्रदर्शित करता है वो तुल्यता संबंध कहलाता है। आइए बच्चों उसको समझा देते हैं थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल लेके। देखो बेटा, जैसे कह दिया तुल्यता स्वतुल्य संबंध, तो संबंध आर स्वतुल्य होता है कब? कंडीशन क्या है? यदि ए कामा ए आर से संबंधित हो। ए कामा ए किससे संबंधित हो बेटा? आर से। जहाँ ए है होगा क्या? ये किसी समुच्चय का एक अवयव होगा। ओके बेटा। फिर आते हैं सम्मित संबंध, यदि ए का संबंध बी के साथ जो है, ये संबंध का चिन्ह है और ये आर रिलेशन है, संबंध बोला जाता है इसको। ए का बी के साथ जो संबंध है यदि वही संबंध बी का ए के साथ होता है तो सम्मित होता है। जहाँ ए और बी होंगे क्या? वो समुच्चय ए के अवयव होंगे। ओके बच्चों। फिर आते हैं संक्रामक संबंध, यदि ए का संबंध बी के साथ है और बी का संबंध सी के साथ हो, तो ए का संबंध सी के साथ होने पर, ए का संबंध सी के साथ होने पर संबंध संक्रामक कहलाता है। और बच्चा हमने बताया कि जो तीनों संबंधों को प्रदर्शित करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? तुल्यता संबंध। एक एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, फिर एक क्वेश्चन बोलते हैं आपको। जैसे बेटा कह दिया समुच्चय ए, समुच्चय आपको बोल रहा है ए बराबर दिया बेटा 1 2 3। ओके बच्चों। तो अगर स्वतुल्य की बात करें, अगर आपको चेक करना है कि यह स्वतुल्य संबंध है या नहीं, तो स्वतुल्य संबंध के लिए अगर कोई फलन ऐसे दिया जाए या कोई संबंध ऐसे हो कि आर बराबर 1 का संबंध 1 के साथ, 2 का संबंध 2 के साथ, 3 का संबंध 3 के साथ होने पर यह संबंध क्या होगा बच्चा? स्वतुल्य होगा। जहाँ 1 2 3 क्या है? समुच्चय ए के अवयव। फिर बेटा सममित संबंध की बात करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सममित संबंध वह संबंध जो बच्चा इस प्रकार से परिभाषित हो, जरा देखिएगा। सममित संबंध के लिए क्या कंडीशन है बेटा? आर बराबर कह दिया 1 कामा 2, तो कन्फर्म बेटा 2 कामा 1 होने पर, यदि r बराबर 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 होने पर यह संबंध सम्मित होगा। फिर इसी प्रकार बेटा अगर आप 2 का संबंध 3 के साथ लिए हैं तो 3 का भी 2 के साथ संबंध होना चाहिए। श्योर।
ऐसी स्थिति में अगर आप प्राप्त करते हैं संबंध तो सममित कहलाएगा। जो एक का संबंध दो से है वही दो का एक के साथ है, जो दो का संबंध तीन के साथ है वही तीन का किसके साथ है, दो के साथ। ऐसे ही बच्चा अगर ले एक का तीन के साथ तो तीन का किसके साथ होना चाहिए, एक के साथ। ये क्या है हमारा सममित संबंध। श्योर बच्चों, सममित का अर्थ समझ लीजिए, आपका संबंध जो दूसरे के साथ है दूसरे का भी आपके साथ वही संबंध होना चाहिए। आते हैं बेटा संक्रामक संबंध, लास्ट संबंध है, और इन संबंधों को जो पालन करेगा बेटा वो तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो बच्चों क्या कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। संक्रामक संबंध के लिए है कि यदि कह रहा है कि r बराबर 1,2 है और 2,3 है। अगर एक का संबंध दो से है, दो का तीन के साथ है, तो एक का संबंध तीन के साथ होना चाहिए। यदि ऐसा प्राप्त हो गया तो कन्फर्म है संक्रामक संबंध कहलाएगा। ओके बच्चा, फिर सुन लीजिए। संक्रामक का अर्थ हो गया कि एक का दो के साथ जो संबंध है दो का तीन के साथ है वही एक का किसके साथ होना चाहिए, तीन के साथ। यानी इसको जो लास्ट जहाँ कर रहा है वहीं फर्स्ट करने पर पहले और लास्ट को संबंध देखना पड़ेगा आपको, इसलिए विशेषता ध्यान दीजिए। एक का दो के साथ, दो का तीन के साथ, एक का तीन के साथ होना चाहिए। ओके बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है तो इसको आप नोट करिए, हम आगे आपको क्वेश्चन बताते हैं। हाँ बच्चों आइए देखते हैं। कहा जांच करो क्या समुच्चय एक दिया है आपको, 1 2 3 4 5 में कह रहा है बेटा आर एक संबंध इस प्रकार से है कि ए कामा बी सच दैट कि बी जो है वो ए से एक बड़ा है, द्वारा परिभाषित संबंध तुल्यता संबंध है अथवा नहीं। ओके बच्चा, तो तुल्यता संबंध को जानने के लिए आपको पता है, हमने अभी बताया कि सबसे पहले आप जांच करेंगे कि वो स्वतुल्य है कि नहीं, सम्मित है कि नहीं, कि और संक्रामक है कि नहीं। अगर तीनों होगा तो तुल्यता संबंध होगा। तो अच्छा, इसलिए हम आपको एक ही वीडियो में तीनों समझा दे रहे हैं। सबसे पहले हम जांच करेंगे स्वतुल्य संबंध की। किसकी जांच करते हैं बेटा हम, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध के लिए कंडीशन है, आपको मालूम होना चाहिए कि ए का संबंध ए के साथ, बी का संबंध बी के साथ, सी का संबंध सी के साथ होने पर स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो बेटा यहाँ जो समुच्चय है ज़रा इसकी बात करते हैं। यहाँ समुच्चय में मान लेते हैं ये आपका ये डायग्राम है, ये है एक पहला आपका ए है, ये बी है। ओके बच्चा, ये क्या है ए, ये बी। ए बी किसके अवयव हैं, इस समुच्चय की। तो बेटा अगर हम लोग b की वैल्यू देख रहे हैं तो a से एक जाता है, मतलब a अगर 1 2 3 4 5 6 लें तो b का मान बेटा यहाँ एक जोड़िए कितना आएगा, 2, यहाँ जोड़िए 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। हाँ बेटा, इसके बाद आप 7 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि दोनों में 7 जो इस समुच्चय संबंधित नहीं है। तो 1 लेने पर 2 आया है, 2 पर 3, 3 पर 4, 4 पर 5, 5 पर 6। ओके बच्चा, ये इनका संबंध हो गया, ए का बी के साथ यही संबंध है। तो देखिए अगर स्वतुल्य संबंध की बात करें तो आपको पता होना चाहिए एक का संबंध एक के साथ होने पर स्वतुल्य होगा, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ, चार का चार के साथ, पाँच का पाँच के साथ, छः का छः के साथ होने पर। यहाँ कंडीशन देखिए, एक का संबंध दो से है, दो का तीन से है, तीन का चार से है, चार का पाँच से है, पाँच का छः के साथ संबंध है। ओके बेटा, यानी यहाँ चूँकि स्वतुल्य संबंध में यहाँ आप लिख सकते हैं चूँकि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स आर, डज नॉट बिलोंग्स आर। इसी प्रकार बच्चों अगर आप आगे चलें तो B2,2 भी तो डज नॉट बिलोंग्स आर है, यह भी तो आर से संबंधित नहीं है। देख लीजिए कैसे पता है, एक का संबंध दो के साथ है, यानी हमारा जो संबंध है वो आर इस प्रकार से दिया गया है, एक का दो के साथ, दो का तीन के साथ, तीन का चार के साथ, चार का पाँच के साथ और पाँच का छः के साथ, यही संबंध है। देख लीजिए, अब इसी से आप पहचान लीजिए कि क्या ये स्वतुल्य है, नहीं है। क्यों, क्योंकि एक का संबंध एक के साथ नहीं है और न ही दो का संबंध दो के साथ है, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। ओके बच्चा, अब आगे आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, यानी नेक्स्ट वो आपका कि सममित संबंध बताया गया बेटा कि एक का संबंध दो के साथ है तो दो का एक के साथ होना चाहिए। तो सममित संबंध में आप देखिए ये जो समुच्चय है
यानी हमने जो समुच्चय निर्माण किया है ये संबंध, इसमें 1 का संबंध 2 के साथ तो है, चूँकि 1, 2 बिलोंग्स आर है, परंतु 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स आर, वो आर से संबंधित नहीं है। इसलिए बच्चा यह संबंध आपका स्वतुल्य के बाद सममित भी नहीं है। अब आया बेटा सममित नहीं है। अब आते हैं संक्रामक की बात करते हैं। तो संक्रामक संबंध में हमने पता किया है कि 1 का 2 के साथ संबंध है, तो 2 का 3 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ होना चाहिए। क्या 1 का 2 के साथ है? हाँ है। 2 का 3 के साथ है, लेकिन 3 का 1 के साथ कोई संबंध नहीं है, अतः यह संक्रामक भी नहीं है। श्योर है, संक्रामक संबंध नहीं है। रीजन समझ में आ रहा है क्यों है? संक्रामक संबंध नहीं है। क्यों बेटा संक्रामक संबंध क्यों नहीं है? हमने आपको बताया कि 1 का संबंध 2 के साथ है, बिल्कुल है। 1 2 से संबंधित है, तथा 2 किससे संबंधित बेटा? 3 से संबंधित है, परंतु 1 का संबंध 3 के साथ नहीं है, इसलिए आपका संबंध संक्रामक नहीं है। और जब संबंध संक्रामक न हो तो ऐसी स्थिति में हमको पता हो गया यह न तो स्वतुल्य है, न सममित, न संक्रामक। अर्थात दिया गया संबंध, अर्थात ये जो संबंध दिया गया है बेटा, यह संबंध, यह आर जो है रिलेशन संबंध, तुल्यता संबंध नहीं है, तुल्यता संबंध नहीं है। ओके बच्चा, श्योर? समझ लीजिए क्या था, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। ये एक समुच्चय दिया था, आर दिया था A, B, जहाँ B A से ज़्यादा है, A से 1 ज़्यादा है, यानी A की वैल्यू 1 रखेंगे तो B 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 3 आएगा, 3 पे 4 आएगा, 4 पे 5 आएगा, 5 पे 6 आएगा, 6 पे रखेंगे 7 आएगा। 7 नहीं है, क्यों? क्योंकि इस समुच्चय में 7 है ही नहीं, इसलिए बेटा 7 नहीं लिया हमने। ओके बच्चा, अब आगे बेटा तो हमने स्वतुल्य की बात किया। स्वतुल्य के लिए कंडीशन होना चाहिए कि प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। क्या 1 का संबंध 1 के साथ है? नहीं है। 2 का 2 के साथ नहीं है, इसलिए ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। सममित बेटा 1 का संबंध 2 से है, तो 2 का 1 के साथ होना चाहिए। क्या 1 का 2 तो है, लेकिन 2 का 1 के साथ नहीं है, अर्थात ये संबंध सममित नहीं है। संक्रामक की बात करते हैं तो 1 का संबंध 2 के साथ, 2 का 3 के साथ है, तो 3 का 1 के साथ होना चाहिए। तो 3 का 1 साथ कोई संबंध है? नहीं है, अतः दिया गया संबंध संक्रामक नहीं है। और जब तीनों नहीं है या तीनों में से कोई भी एक ना हो तो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ओके बच्चा, तुल्यता संबंध नहीं कहलाएगा। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल, नोट कर लीजिए इसको। हाँ बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध करो कि A बराबर 1 2 3 4 5 में R बराबर A, B सच दैट A माइनस B का जो परिमाण है वो सम संख्या हो। तो तुम्हारा परिभाषित जो संबंध है वो तुल्यता संबंध लाना है। आइए बच्चों, उस तुल्यता संबंध लाने के लिए हमने आपको बताया कि आप सबसे पहले समुच्चय लिख लीजिए। तो ये जो समुच्चय आपका परिभाषित है वो R बराबर, संबंध जो R बराबर है वो है A, B। कैसे है बच्चों? जहाँ A और B के परिमाण का जो वैल्यू है वो सम संख्या है, अर्थात आप ऐसी संख्या लीजिएगा जिसको घटाने पर आपको सम संख्या प्राप्त हो। ओके बच्चा, सम संख्या का अर्थ समझ लीजिए कि 1 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 सम संख्या है। और परिमाण का मतलब बेटा ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड हमेशा धनात्मक लेना है। तो सम संख्या में आप जैसे संबंध ले रहे हैं बेटा, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ समझिए, ये आपका A है, ये B है, दोनों को घटाने पर वही आना चाहिए। जैसे हमने 1 लिया 1 ले सकते हैं, 2 लिया 2 ले सकते हैं, 3 लिया 3 ले सकते हैं, 4 पे 4, 5 पे 5। अगर आप 1 में से घटाएंगे 0, 2 में तो घटाएंगे 0, 3 में 3 घटाएंगे 0, 4 में 4 घटाएंगे 0, 5 5 घटाएंगे 0, 0 को हम सम संख्या मान सकते हैं। ओके बच्चा, तो क्या है कि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ संबंध आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये संबंध क्या होगा बेटा? हमारा सममित और संक्रामक होगा। सॉरी, स्वतुल्य पहले बात करते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे बेटा प्रूफ में आइए, सबसे पहले आपको निकालना है कि स्वतुल्य
संबंध। तो बच्चों अगर आपको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है तो सीधा सीधा फंक्शन पे आइएगा। स्वतुल्य संबंध के लिए कंडीशन है कि एक का संबंध एक के साथ, दो का संबंध दो के साथ, तीन का संबंध तीन के साथ अगर होता है तो ऐसी स्थिति में स्वतुल्य संबंध कहलाता है। यहाँ लिखेंगे चूंकि 1, 1 R तथा 2, 2 R है और इसी प्रकार अन्य अवयव भी एक दूसरे से अन्य अवयव भी अपना स्वयं का प्रतिबिंब बनाते हैं, अपना स्वयं का प्रतिबिंब बनाते हैं। इसलिए बेटा ये संबंध जो है क्या है हमारे पास, ये संबंध जो है वो क्या है बेटा, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ओके बच्चों, स्वतुल्य के लिए कंडीशन है कि एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ, इसी प्रकार अगर संबंध आता है, सभी अवयवों का स्वयं का प्रतिबिंब अगर बन जाता है तो स्वतुल्य कहलाएगा। ओके बच्चा, आइए देखते हैं संक्रामक की बात। अगर हम एक में से तीन घटाएं, एक में से कितना घटाएं बेटा, तीन, तो आपको मिलेगा दो, और तीन में से एक घटाएंगे तब भी दो आएगा। यानी एक का संबंध जो तीन के साथ है वही तीन का किसके साथ है बेटा, एक के साथ। इसलिए दिया गया संबंध सममित भी है। ओके बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सममित संबंध की बात बताते हैं। सममित संबंध, ब्लैक बोर्ड पर बने रहें, ध्यान दीजिएगा। सममित संबंध के लिए कंडीशन है क्या बच्चा, कि एक का संबंध जो तीन के साथ है वही तीन का संबंध एक के साथ है। क्यों बेटा, एक में से तीन घटाएंगे, कैसे, एक में से तीन घटाते हैं आप, यहाँ ध्यान दीजिएगा, परिमाण की बात कर रहा है। तो एक में से तीन घटाने पर आपको जो परिमाण आएगा वो दो आएगा, और तीन में से एक घटाइए तब भी कितना आएगा, दो। ओके बच्चा, यानी एक का जो संबंध तीन के साथ है वही तीन का किसके साथ है, एक के साथ। इसी प्रकार अगर आप एक में से पाँच घटाते हैं और इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो चार आएगा, और ऐसे ही पाँच में से एक घटाएंगे तब भी कितना आएगा, चार। यानी एक का संबंध जो पाँच के साथ है वही पाँच का एक के साथ है। ओके बच्चा, एक का संबंध तीन से है तो तीन का एक से है। सममित में ध्यान दीजिएगा, एक का संबंध तीन के साथ तो तीन का एक के साथ होना चाहिए। चूँकि 1, 3 R और तथा 3, 1 R है, अतः संबंध क्या है बच्चा, सममित है। ओके, आइए संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध के लिए बेटा एक का संबंध जो तीन के साथ है वही तीन का एक के साथ, और वही एक, ध्यान दीजिए, जैसे आपको कह दिया कि एक का संबंध तीन के साथ है, एक का संबंध पाँच के साथ है, या तीन का संबंध मान लीजिए पाँच के साथ है, तो एक का पाँच के साथ होना चाहिए। तो देखिए कैसे, अगर एक में से हम तीन घटा रहे हैं बच्चों, एक में से कितना घटा रहे हैं, तीन, तो इसका जो परिमाण आएगा दो, सम संख्या है। और तीन में से पाँच घटा रहे बेटा, इसका परिमाण कितना आएगा, दो, ये भी सम संख्या है। तो क्या एक में से पाँच घटाने पर सम संख्या प्राप्त होगी कि नहीं, बिल्कुल चार आएगी। ये घबराइएगा नहीं, ये परिमाण क्या है, माइनस में है, लेकिन इसका जब आंसर निकालेंगे प्लस में आएगा। एक में से तीन घटाएंगे तो -2 आता है, लेकिन मैग्नीट्यूड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तीन में से पाँच घटाएंगे बेटा तो -2 आता है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, +2। एक में से पाँच घटाने पर -4 आता है, लेकिन मैग्नीट्यूड यानी परिमाण निकालने पर क्या आएगा, 4। क्या ये तीनों संख्याएं क्या हैं हमारी, हैं सम संख्याएं हैं, तो बिल्कुल है, इसलिए ये संक्रामक है। और 4 यहाँ लिखेंगे, चूँकि 1, 3 किससे है बेटा, R से, तथा 3, 5 किससे है बेटा, R से। और इसी प्रकार, और यानी तथा आप कह सकते हैं कि एक का संबंध 5 के साथ है, क्योंकि 1, 3 R, 3, 5 R, और
1,5 भी बिलोंग्स किससे है? आर से है। हाँ बच्चा, अतः संबंध संक्रामक भी है। और जो संबंध संक्रामक, स्वतुल्य और सममित तीनों होता है बेटा, उसको हम तुल्यता संबंध कहते हैं। ओके बच्चा, ये कंप्लीट हुआ आपका। क्या ध्यान दीजिएगा, जो सममित भी हो, संक्रामक भी हो, स्वतुल्य भी हो, ऐसे संबंध को हम तुल्यता संबंध कहेंगे। ये हो गया प्रूफ। तो बेटा यहाँ लिखना है कि चूँकि संबंध तीनों को प्रदर्शित कर रहा है, संबंध स्वतुल्य, संक्रामक और सममित तीनों है, इसलिए यह एक कौन सा संबंध है? तुल्यता संबंध है। संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक भी है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है। ओके बच्चा, नोट कर लीजिए इसको। अतः तुल्यता संबंध है। ओके बच्चा, नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, आइए अब आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति। आपको सबसे पहले बेटा 1 वर्ड क्वेश्चन पूछता है, 1 नंबर का पूछता है कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अभी आपको 2 एग्जाम्पल समझाते हैं। तो सबसे पहले मुख्य मान ज्ञात करने के लिए बच्चों हम लोग सबसे पहले ये ध्यान दे लें कि साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट और कॉसेक इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है, जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, यानी मुख्य मान जो होता है, वो क्या होता है? तो साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान बेटा -π/2 से π/2 तक होता है, यानी -90 से लेकर +90 तक। ओके बेटा, कास इनवर्स का 0 से π, यानी 0 से लेकर 180 अंश तक। टैन इनवर्स एक्स का मुख्य मान -π/2 से π/2 के बीच में होता है। अब इसको भी बताते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि बीच में लेना है कि कहाँ से कहाँ तक लेना है। कासेक इनवर्स एक्स लेना है तो -π/2 से π/2 तक, काट इनवर्स का 0 से π तक, और सेक इनवर्स का 0 से π के बीच में। ओके बच्चों, श्योर है? एक बार आपको फिर समझा दें कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन से कहाँ तक। अगर आपको ये लार्ज ब्रैकेट मिलता है तो इसका अर्थ है कि जैसे लार्ज ब्रैकेट में लिखा है ए और बी, तो इसका मतलब ए से लेकर कहाँ तक चलना है बेटा? बी तक। ए से लेकर बी तक। अगर आपको ये श्योर नहीं हो पा रहा है तो ऐसे दिखा दे, 0 से कह दिया 90, तो मतलब 0 से लेकर कहाँ तक चलेंगे? 90 तक। ओके बच्चा, बड़ा ब्रैकेट की बात। और यही चीज़ अगर छोटा ब्रैकेट में लिखा हो, यानी इसको छोटा ब्रैकेट 0 से 90 में लिखा हो बेटा, तो इसका मतलब 0 तथा 90 के बीच, 0 तथा 90 के बीच में आना है, यानी 0 नहीं लेना है, नहीं 90 लेना है। ओके बच्चा, श्योर है? तो साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान -π/2 से π/2, कास इनवर्स का 0 से π है, टैन का सब लिखा है बेटा हमने। आप इसको याद भी कर सकते हैं। 3 का आप याद रखिए, 3 का याद रखना पड़ेगा। पहले बेटा साइन इनवर्स का, और बेटा क्या है? टैन इनवर्स का और कॉसेक इनवर्स का। इन तीनों का जो मुख्य मान है वो लगभग सेम है। खाली इसका ध्यान दीजिए, -π/2 से π/2 बीच में है, लेकिन याद रखिए ये जो है -90 अंश से +90 अंश तक होता है। ओके बच्चों, और इसके विपरीत यानी जो और बचे हैं वो क्या हैं आपके? 0 से π वाले हैं। तो कौन कौन बचा है? कास, और इसका उल्टा कौन है बेटा? सेक। कास का उल्टा क्या होता है? सेक। और एक काट है। इन तीनों के जो मुख्य मान हैं वो कितना है बेटा? 0 से 180 अंश तक है। तो ओके बच्चों, आइए आपको हम क्वेश्चन से समझाते हैं तो आपको और समझ में आएगा। ऐसे आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि हम बताना क्या चाह रहे हैं, फिर भी आप ध्यान दीजिए, ये मान विशेषता याद रहे। इसके अतिरिक्त बेटा कुछ वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आपने कक्षा 10 में ही पढ़ा होगा, त्रिकोणमिति जो अंश होते हैं डिग्री, उनके मान, जिसमें हम 3 जानते हैं, मेन मुख्य है और बाकी तो 3 इनकी व्युत्क्रम है। तो पहला बेटा यहाँ हम ले लेते हैं थीटा, यहाँ 0 अंश, 30, 45, 60 और कौन आता है बेटा? 90। यही मुख्य है। इसके अतिरिक्त आपको जब भी निकालना है तो आप आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो थीटा में अगर बेटा अगर साइन थीटा की बात किया जाए, कास थीटा की और टैन थीटा की, साइन 0 की वैल्यू 0 है, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2, 90 की 1। अब बेटा cos थीटा लिखना है तो उल्टा लिखते आइए पीछे से,
1 कड़ी में 3/2, यहाँ 1/2 1/2 और 0। अब बेटा यहाँ tan साइन अपॉन कॉस tan होता है, डिवाइड करते जाइए। 0 में 1 के भाग करेंगे 0, यहाँ भाग करेंगे तो 1/√3, यहाँ करेंगे तो 1, यहाँ √3, यहाँ इनफाइनाइट के ये अपरिभाषित। तो ये मान आता है बेटा, तो आप लगा सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इसके क्वेश्चन, एक बार इसको नोट करें फिर से। तो हाँ, तो बच्चा आइए देखते हैं। निम्न के मुख्य मान लिखिए। साइन इनवर्स √3/2 है, कास इनवर्स -1/2, tan इनवर्स -√3, सेक इनवर्स 2/√3, कासेक इनवर्स -√2 और कार्ड इनवर्स √3। बेटा इनकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको मुख्य मान कैसे निकाला जाता है ध्यान दीजिएगा। यहाँ बेटा हम हल करके दिखा रहे हैं बारी बारी से, जल्दी से इसको देखिए ताकि आगे चलें हम लोग। हल है, कह दिया बेटा कि साइन इनवर्स √3/2। तो बेटा हमको पता है कड़ी में 3/2, साइन में साइन 60 अंश का मान होता है। किसका मान है बेटा? साइन 60 अंश। साइन 60 को हम लोग लिख सकते हैं बेटा साइन π/3। 60 मतलब ऐसे 180/3 बराबर कितना होगा बेटा? 60। और 180 मतलब होता है पाई। ओके बच्चों, तो साइन से साइन इनवर्स कट गया, आपको मुख्य मान आ गया π/3। हल नंबर 2 में आते हैं बच्चों। हल नंबर 2 क्या कह रहा है? कास इनवर्स -1/2। ओके बच्चा, अब कास में -1/2 आपको जाना है। तो हमको पता है कि कास का माइनस थीटा कास थीटा होता है, लेकिन आपको निकालना है तो बेटा माइनस में आल एस रूल में आ जाइए। आल एस यहाँ पे आइए, आल एस यहाँ पे साइन प्लस, यहाँ पे tan प्लस, यहाँ कास प्लस, इसमें सभी प्लस होते हैं। तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो आपको कास माइनस में मिलेगा। माइनस वैल्यू निकालनी है तो कास में, अगर कास को हम साइन जाते हुए सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो साइन में देखा जाता है। तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू है बताइए? 30 अंश की, श्योर ना? तो 90 + 30 कितना हो जाएगा बेटा? 120। तो कास में 120 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू बेटा? कास इनवर्स कास 120 अंश। 120 अंश है तो इसको पाई में कन्वर्ट करना है, तो 120/180। ओके बच्चा, सॉरी उल्टा कर दिए, 120/180 कीजिए तो ये होगा 2/3 पाई। कितना बेटा? 2/3 पाई। श्योर है? श्योर ना? तो क्या है? कास ये 2π/3, कास से इनवर्स कट गया बेटा, ये 2π/3 डन है। ये 120 है, क्यों? क्योंकि कास की वैल्यू 0 से 180 अंश तक होती है, तो 2π/3 होगा। ठीक ना? आगे चले। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है? tan इनवर्स -√3। हल नंबर 3 यहाँ देखते हैं। tan इनवर्स -√3 है, तो करना क्या है बेटा? tan माइनस थीटा पहले आप लिखेंगे कि tan इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो माइनस tan इनवर्स थीटा होता है। ओके बच्चा, tan इनवर्स माइनस थीटा पर क्या होता है? माइनस tan इनवर्स थीटा। तो आप यहाँ पुट करिए, इसलिए ओके बच्चा, क्या यहाँ ध्यान दीजिए, tan इनवर्स -√3 को लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स कड़ी में 3। और tan बेटा कड़ी में 3 जो है वो 60 अंश का मान है। tan 60 डिग्री, 60 मतलब π/3, ये कट गया -π/3। तो tan की वैल्यू -90 से +90 के बीच में होती है, तो यह है बेटा -60 है। ओके, हल नंबर 4 में आते हैं। चौथा हल देखिए क्या कह रहा है? सेक इनवर्स 2/√3 है, तो सेक इनवर्स 2/√3। तो बच्चों सेक में 2/√3 जो है वो 30 अंश का मान है। कितने का मान है? 30 अंश। 30 मतलब π/6। तो सेक से कट गया बेटा, ये क्या आया? π/6। ये हो गया आपका आंसर नंबर 4। अब बेटा आंसर नंबर 5 यहाँ देखिए। हल नंबर 5 क्या दिया है? देखिए वहाँ पे कासेक इनवर्स कितना दिया बेटा? -√2। ओके, कासेक इनवर्स कितना है? -√2। तो कासेक में अगर आपको वैल्यू देखी जाए तो साइन का उल्टा कासेक होता है बेटा, और कासेक माइनस थीटा माइनस कासेक थीटा होता है। ओके, फिर से बता दें क्या है, चूँकि कासेक इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस कासेक इनवर्स थीटा।
तो बच्चों अगर इस फार्मूले का यूज करें तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो कासेक इनवर्स -√2 है उसको लिख सकते हैं माइनस कासेक इनवर्स √2। और √2 किसकी वैल्यू है? 45 अंश की। तो कासेक π/4, कासेक क्या बच्चा? π/4, ये कट गया तो -π/4, ये हो गया आंसर नंबर 5। और हल नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट कर देते हैं। यहाँ कर लीजिए, काट है ना, यही दिखा देते हैं। काट में √3 किसकी वैल्यू है बेटा? काट π/6 की, यानी 30 अंश की। ये कटेगा तो π/6, ये हो गया मुख्य मान। पाई बेटा रेडियन वैल्यू है, अंश यानी कोण को मापने का। इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ बच्चों, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दिया है साइन इनवर्स साइन 2π/3। होता क्या है बच्चे? ये कह रहे हैं साइन इनवर्स, ये साइन सब बच्चे काट देते हैं। तो ये वैल्यू जो बेटा आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है साइन इनवर्स में आता है कि नहीं। तो साइन की वैल्यू बेटा हमने बताया था अभी कि -90 से +90 तक। हाँ बच्चा, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो -90 से +90 में देखा जाए तो 2π/3 की वैल्यू निकाल के देख लीजिए कि 2π की वैल्यू है 180/3। 3 से भाग करेंगे, 3 से 18, 60 दूना 120 अंश आएगा। क्या इसमें 120 आएगा? नहीं है। इसलिए बेटा आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी आपको थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाएंगे बच्चों? हमको पता है कि साइन इनवर्स यह रहने दीजिए। साइन 180 में अगर कुछ घटाते हैं तो साइन में ही रहता है। क्या बेटा? आपको बता दें बदलता कब है? 90 में और 270 में अगर कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं, प्लस करिए या माइनस कीजिए, तब आपकी वैल्यू चेंज होती है। अदरवाइज अगर 180 और 360 में आप कर रहे हैं, कहाँ कहाँ 180 और 360, तो इसमें कुछ जोड़ें या घटाएं, जोड़ने या घटाने पर कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, नो चेंजिंग। यानी साइन का साइन रहता है, कास का कास, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक। अब 120 चाहिए हमको, तो 180 में कितना घटा दे बेटा? हमको 120 मिल जाए 60 अंश। 180 में कितना घटा दे? 120 मिल जाए 60। 180 में से कितना घटा दें? 60। 180 मतलब पाई और 60 मतलब π/3। एलसीएम ले लेंगे तो देखिए यहाँ पाई माइनस π/3 करेंगे, क्या बच्चा करेंगे? पाई माइनस π/3। तो बच्चों साइन इनवर्स हमने बताया कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। थीटा के जगह पर कितना आ रहा है? π/3। तो ये साइन से इनवर्स कटा बेटा, आंसर क्या आया? π/3। ओके बच्चों, श्योर है? आइए दूसरा चलते हैं। कास इनवर्स कास 7π/6 है। तो बच्चों सबसे पहले आपको मुख्य मान पता होना चाहिए कि इस कास में जो मुख्य मान होता है, कास इनवर्स का मुख्य मान वो 0 से पाई तक होता है। कहाँ से कहाँ तक बेटा? 0 से पाई, यानी 180 अंश तक। 0 से 180, 0 से कहाँ बेटा? 180 तक। तो आइए देखते हैं 7π/6। ये तो 180 से बड़ा है, कैसे मालूम? 7π/6 मतलब 7 गुणे 180/6। तो 6 त्रिक 18, तो 7 त्रिक 21, 210 अंश आया। क्या ये बड़ा है कि नहीं बेटा? बिल्कुल बड़ा है। तो बड़ा है जिसको हमको क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा। 180 में जोड़ें, कितना जोड़ें? 30, तो 290 210 आएगा। क्या किया जाए बेटा? यहाँ रन देते हैं कास इनवर्स, यहाँ कास 180 मतलब पाई और π/6 लें, क्योंकि 5/6 जो होता है 2 ओके बेटा। तो कास 180 प्लस थीटा जो होता है वो कास माइनस में होता है, माइनस कास थीटा। ओके बच्चा, और आपको बता दें कास इनवर्स माइनस कास थीटा का यहाँ सरसमीका देख लीजिए यहीं पर कि कास इनवर्स अगर माइनस थीटा आता है तो ये होता है पाई माइनस कास इनवर्स थीटा। ओके बच्चा, आइडेंटिटी पे ध्यान दीजिएगा, सरसमीका है, ये सरसमीका है तो इसका यूज करें यहाँ, तो आप लिख सकते हैं, यही देखिएगा क्या बेटा? कास इनवर्स, ध्यान से क्या लिखेंगे आप? कास माइनस थीटा होता है पाई माइनस कास इनवर्स थीटा। थीटा के जगह कितना है बच्चा? π/6। अब देखो कास पाई माइनस थीटा होता है कास थीटा के। ओके बच्चा, श्योर है? कास 180 माइनस थीटा क्या होता है? कास थीटा। तो माइनस में कास π/6। ओके बच्चों, कास से कास कट जाएगा, क्या बचेगा? π/6। डन है। ये हमारा वैल्यू है जिसको निकालते हैं हम लोग। फिर इसके बाद आते हैं बेटा
टेन में टेन 3/4 है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ टेन वाला लास्ट यही बताते हैं, यही देखिएगा। तो टेन में वैल्यू ये भी -90 से +90 के बीच होती है, तो टेन 180 में से π/4 घटा दिया जाए। जरा देखिए कैसे, पता ये 3π/4 है, 3π/4 है, तो मतलब 3 × 180/4, 4 से भाग करेंगे बेटा 45, 45 दिया 135। ओके बच्चा, 135 90 से बड़ा है, तो 90 में हमने 45, 180 में क्या करें बेटा हम लोग 45, क्या 135 घटाएंगे तो हाँ 180 में 135 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चा 45। तो tan इनवर्स, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो -tan π/4, और tan माइनस थीटा ये होता है -tan इनवर्स थीटा। ये कट गया दोनों, तो क्या मिला बेटा π/4 माइनस में। ओके, ये रहा हमारा वैल्यू। ओके बच्चों, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। आइए बच्चों, कुछ मान निकालने हैं। जैसे हमने लिखा है tan इनवर्स 1, tan cos इनवर्स -1/2 और sin इनवर्स -1/2 का मान पूछ रहा है। तो ये बारी बारी से हल करते हैं, यहीं से हल करते हैं बच्चों। हल नंबर 1 पर आते हैं। क्या दिया है जरा देखिएगा, tan इनवर्स 1 है, cos इनवर्स बेटा -1/2 है, और sin इनवर्स -1/2 है। तो सबसे पहले आपको बता दें बेटा, tan में आपको वैल्यू पता होना चाहिए। तो tan में 1 जो है वो 45 अंश का मान है, जिसको हम tan π/4 लिखते हैं। और cos बेटा माइनस थीटा होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए ये चीज़, ये जो हमने लिखा है इसको मजे ब्रैकेट में लिख देते हैं। cos इनवर्स माइनस थीटा, यहाँ आइडेंटिटी लिख लीजिएगा, cos इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। ओके बच्चा, तो ये पाई माइनस cos इनवर्स थीटा लिख दिए। और साइन इनवर्स में माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स थीटा के बराबर होता है। तो बच्चा यहाँ ये प्लस की जब मर क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। आइए मान रख देते हैं, tan से tan यहाँ कैंसिल करेंगे बेटा, क्या आएगा π/4 प्लस यहाँ पाई, और cos बेटा 1/2 जो है वो cos 60 अंश यानी π/3 का मान है। ओके बच्चा, माइनस, और साइन में 1/2 जो है ये साइन 30 अंश का मान है, यानी π/6 का मान। ओके बच्चा, साइन से इनवर्स कट गया, पाई से यहाँ cos से कट गया, तो π/4 में जोड़ेंगे एलसीएम लेके, तो यहाँ पाई प्लस 4 का 4 पाई माइनस π/3। ओके बच्चों, आगे बेटा -π/6। आइए जोड़ते हैं इसको, जोड़ना तो आता है आप लोगों को, जोड़ ही लीजिए। यहाँ 5π/4 माइनस ये बेटा क्या है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। ओके, तो दोनों का हमने एलसीएम ले लिया 6, यहाँ 2 3 6, 2 पाई में हम क्या जोड़ देंगे पाई। तो आइए बच्चा लास्ट लाइन 5π/4 माइनस 3π/6। एलसीएम कितना आएगा बेटा 12, 4 तिहाई 12, तो 3 × 5 = 15 हो गया, माइनस यहाँ 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12, तो 12 15 में 6 गया 9π/12। आप इसको ले सकते हैं 3π/4। ओके बच्चों, क्योंकि 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9। ओके, क्लियर है। अगर आप कंफ्यूज हो तो यहाँ बता दें कैसे हुआ। 4 तिहाई 12, तो 3 × 5 = 15 हो गया, यहाँ 6 का भाग कर रहे हैं तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 15 में 6 गया 9। ये आंसर है हमारा, ये पहले का आंसर है फाइनल। ओके बच्चों, आइए यहीं पर हम हल नंबर 2 करते हैं इसको। यहाँ देखिएगा हल नंबर 2, दूसरे का हल, एकदम आराम से समझिएगा, कम से कम आप कुछ क्वेश्चन आराम से कर सके पेपर में, इसलिए ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स क्या है बेटा 2 cos विदिन ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान पूछ रहा है। तो बच्चों करना कुछ नहीं है, आप छोटे ब्रैकेट शुरू कीजिए मझले ब्रैकेट से। तो मझले ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स 1/2 है, तो आगे आप tan इनवर्स रहन दीजिए। चलिए 2 cos इसको भी रहन दीजिए, यहाँ 2 साइन इनवर्स, और साइन में 1/2 जो है बेटा ये साइन 30 अंश यानी π/6 का मान है। ओके बच्चा, तो साइन से इनवर्स कट गया। ठीक, तो क्या बचा बेटा tan इनवर्स ब्रैकेट में
2 कास, फिर बड़ा मजला ब्रैकेट 2 पाई बाई 6 बेटा। तो छोटा कर सकते हैं इसको आप, 2 से 6 काटेंगे तो 3 आएगा। तो क्या बचा बच्चों, tan इनवर्स 2 कास, यहाँ पे कास ही है सॉरी, तो पाई बाई 3 बचा। अब कास पाई बाई 3 की वैल्यू बच्चे जानते हैं 60 अंश। कास 60 की वैल्यू बच्चा 1/2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा बेटा tan इनवर्स 1, और tan में एक किसका मान है बेटा, 45 अंश का, यानी tan पाई बाई 4। तो tan से इनवर्स कट गया, बचा आंसर पाई बाई 4। ये फाइनल आंसर है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। आइए इसको नोट करिए, हम थर्ड भी यहीं पर बताते हैं, फर्स्ट नोट कीजिए। तो ठीक, आइए दिखाते हैं आपको लास्ट आंसर जो है, लास्ट वाले क्वेश्चन का भी। इसके बाद कुछ आइडेंटिटी अदला बदली की होती है, उसको भी बता देते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। तो ये रहा आपका आइडेंटिटी नंबर, लास्ट वाला क्वेश्चन, हल नंबर 3। यहाँ से tan इनवर्स रूट में 3 है और -sec इनवर्स -2 है। ओके बच्चों, तो tan में √3 किसकी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, 60 अंश की। 60 मतलब पाई बाई 3, tan इनवर्स tan पाई बाई 3 माइनस, अब बेटा यहाँ हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी है कि सेक इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा क्यों होता है, ये सूत्र है बेटा। तो यहाँ सेक इनवर्स -2 है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ओके बच्चों, tan से ये इनवर्स कट गया, बचा पाई बाई 3 माइनस पाई, यहाँ सेक में बेटा 2 की वैल्यू वो 60 डिग्री होती है, यानी पाई बाई 3, तो ये इससे कैंसिल हुआ। अब आइए पाई बाई 3 माइनस पाई, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पाई बाई 3। ये बेटा ये अंदर गया, माइनस हो गया, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। पाई बाई 3 में पाई बाई 3 जोड़ेंगे तो 2 पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई, बेटा एलसीएम कितना आएगा 3, तो यहाँ 2 पाई माइनस 3 पाई, घटाएंगे तो माइनस पाई बाई 3 विल बी द आंसर। ओके, कन्फर्म। आइए अब आपको कन्वर्जन बताते हैं बेटा कि कैसे आप कन्वर्ज करते हैं साइन को कास में, कास को tan में, tan को कॉट में। इसके लिए एकदम आराम से आप देखिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया बेटा। आइए कन्वर्जन दिखाते हैं। कन्वर्जन बेटा आप कक्षा 10 में ही सीखे होंगे, लाल बटे कक्का। हाँ बच्चों, यहाँ देखिए ये आपका 90 अंश की ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। थीटा इसको मानते हैं, तो इसके सामने लंब, ये बचा क्या है, आधार। अगर ये ट्रायंगल PQR है तब की बात कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज में 90 अंश की ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, कर्ण होती है। थीटा की ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। और आधार क्या होता है, जो भुजा बच जाती है वो आधार होती है। यानी लंब आधार का कोई निश्चित वैल्यू नहीं है। थीटा के सामने लंब होगा, जो बची हुई भुजा आधार होगी, 90 अंश के सामने कर्ण होगा। बेटा साइन के लिए हमने पढ़ा है कि लाल बटे कक्का में आप आते हैं, लाल बटे कक्का। यहाँ ध्यान दीजिए, एल मतलब लंब है, के माने कर्ण, ये साइन थीटा का होता है। साइन थीटा है लंब बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण किसके लिए बेटा है, कॉस थीटा। लंब बटे आधार किसके है, टैन थीटा। ओके, इन तीनों वैल्यूओं को अगर आप याद रखते हैं तो आप आराम से कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे बच्चा अगर पूछ दे कि साइन इनवर्स x का मान कास इनवर्स में क्या होगा, यही देखिए साइन इनवर्स x कह रहा है, तो पूछेगा ये कास इनवर्स में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। तो एकदम आराम से समझिए, जो हमने समझाया ऐसे ही लगेगा। इसको देखिए, खाली आप कर लेंगे कि साइन इनवर्स x है तो कास में वैल्यू क्या होगी। तो बेटा साइन में x कह रहा है तो साइन थीटा बराबर होता है, मान लेते हैं ये थीटा है, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बटे 1, यानी लंब हो गया x, कर्ण हो गया 1। तो आधार बेटा हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना है बेटा 1, तो 1 का स्क्वायर। लंब कितना है x स्क्वायर आधार a स्क्वायर, ये प्लस इधर माइनस हो जाएगा, ये इधर वर्ग है बेटा, इधर वर्गमूल कर दीजिए। तो कर्ड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, कितना है कर्ड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा अगर साइन को हम कास में बदलना चाहते हैं तो इसको हम लिखेंगे कास इनवर्स। कास होता क्या बच्चा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना आया है बता दीजिए,
आधार कितना आया है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कर्ण कितना है बेटा हमारा 1। समझ गए? यानी साइन इनवर्स एक्स जो होगा अगर हम कास में कन्वर्ट करेंगे तो होगा कास इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रहे, समझ में आया ना? फिर समझा दें, कहिए तो फिर समझाएं आपको जो भी वैल्यू दिया जाए उसको आप यहाँ पर रखिए, उसके बाद तुरंत कन्वर्ट कर दीजिए। ये आपकी पहली वैल्यू हो गई। मान लीजिए अगर आपको कहा दे साइन को tan में बताइए, साइन की वैल्यू किस में tan में, तो क्या होगा यहीं से देखिएगा, मिटा दे इसको। ये रहा बच्चों साइन का tan किसके बराबर होता है बता दीजिए आप लोग। tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। साइन इनवर्स x है, इसको tan में बदलना है, तो हमको पता है बेटा लंब यहाँ एक, हाँ लंब बटे आधार में आइए, लंब कितना है बच्चों x है, आधार कितना है इतना, यानी x बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया साइन का किसमें tan में। कंफ्यूजन हो तो फिर समझाएं। साइन के लिए हम जानते हैं बेटा साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण है, कास के लिए आधार बटे कर्ण है, और tan के लिए लंब बटे आधार है। तो इसी में आप देख लीजिए थीटा ये 90 अंश है, 90 के सामने ये कर्ण है, ये थीटा के सामने लंब, ये आधार। tan चाहिए तो क्या है लंब बटे आधार, लंब x है, आधार इतना है, साइन का tan में हो गया। अब ऐसे ही बेटा अगर आपको कास का सेक का कॉट किसी का भी निकालना हो तो ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देख ही लीजिए और कास का, जैसे कास इनवर्स x साइन में क्या होगा। ओके बच्चों, तो देखिए कास इनवर्स x का साइन मिलाना है तो सबसे पहले आप त्रिकोणमिति ये बनाइए समकोण त्रिभुज। यहाँ मान लीजिए थीटा है, यहाँ 90 अंश है। अब पहले कास किसके बराबर होता है आपको पता होना चाहिए, आधार बटे कर्ण, यानी कास इनवर्स x को हम लिख सकते हैं x बटे 1। ओके बच्चा, समझ रहे हो ना? थीटा के सामने क्या होता है लंब, यहाँ आधार और कर्ण है, तो आधार है x, कर्ण कितना है बेटा 1। निकालना क्या है लंब, क्या निकालना है लंब। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, आप निकाल लेंगे। जरा देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई, यहाँ देखिए कर्ण कितना है 1 है, लंब नहीं पता, आधार एक्स स्क्वायर, प्लस इधर क्या होगा माइनस, तो लंब बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यल बराबर हो जाएगा कर्णी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आज लंब कितना मिल गया बेटा कर्णी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो बस रखिए। अब आइए कास हो गया, साइन बदलना है, तो कास इनवर्स एक्स जो है वो साइन में क्या होगा बेटा देख लो, साइन होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है भाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कर्ण कितना है 1, यानी कास इनवर्स एक्स होगा साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जरा देख लो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, साइन इनवर्स एक्स कास इनवर्स रूट में 1 माइनस स्क्वायर, और कास इनवर्स एक्स साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जरा tan में देखते हैं, कास का tan में, तो tan होता है बेटा लंब बटे आधार। लंब कितना है बच्चों ये है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आधार क्या है x, तो ये हो गया कास इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, ये हो गया आपका कन्वर्जन साइन का कास में, कास का tan में। अब tan का भी निकाल सकते हैं, ठीक ऐसे ही tan का भी आप निकाल सकते हो, tan को साइन कास में। कैसे बच्चों, tan के लिए हमने पढ़ा है आधार बटे लंब, लंब बटे आधार होता है। मान लीजिए tan इनवर्स x दिया है, कह देगा कि साइन में कितना होगा ये वैल्यू, तो सीधा सीधा tan होता है लंब बटे आधार। tan क्या है बच्चों लंब बटे आधार, थीटा ये तो लंब x हो गया, आधार एक, कर्ण आएगा कर्णी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, तो आइए साइन को tan को साइन में बदलते हैं, tan इनवर्स x हो जाएगा साइन इनवर्स, फार्मूला क्या है साइन का लंब बटे कर्ण। लंब कितना है x, कर्ण कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लो tan का साइन में हो गया। अब tan का कास में बदल लो, tan को कास में बदलना है तो फिर वही आधार बटे कर्ण, कास में क्या होगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है भाई 1, और कर्ण कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लो ये भी हो गया, ये तीनों कन्वर्जन हो गया, साइन का कास में, कास का tan में, सेक का काट सबका हो गया। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, तब हम आपको आगे इसी पे क्वेश्चन बताते हैं। अब आइए त्रिकोणमितीय सरसमकाएं जिन पे एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर में या 5 नंबर में, वो है बेटा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर π/2, tan इनवर्स प्लस काट इनवर्स होता है π/2, सेक इनवर्स प्लस कासेक इनवर्स भी π/2 होता है, और एक tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई
tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई और 2 tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है बच्चों। इसमें बेटा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये और ये, इन तीनों पे ज़्यादा कर रहे हैं, बाकी ये तो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो आइए बेटा हम एक का प्रूफ दिखाते हैं पहले का, आप चाहेंगे तो दूसरा भी दिखा देंगे, लेकिन दूसरे पे सवाल आता है इसलिए इसको दिखाएंगे, इसका प्रूफ पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम आपको प्रूफ करा दें। प्रूफ नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर लाना क्या है π/2, ये प्रूव करना है हमको। वी हैव टू प्रूव, सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। ओके बच्चा, तो आइए इसको प्रूव करते हैं। यहाँ से लेते हैं, तो मान लेते हैं कि माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए। ओके बच्चा, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है ए, तब बता दीजिए एक्स बराबर क्या होगा साइन ए। ओके बच्चा, अब साइन को अगर हमको कास में बदलना है तो क्या लिख सकते हैं बताइए। साइन को कास में बदलना है तो कैसे बदलेंगे आप, 90 माइनस थीटा, क्या बच्चा 90 माइनस थीटा, तो कास 90 डिग्री माइनस थीटा। कास 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ये गुणा इधर क्या करेगा भाग, यानी इधर आएगा तो ये कास इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो इधर बचेगा 90 माइनस ए। समझ रहे हैं कि नहीं, ध्यान दीजिए। साइन इनवर्स एक्स ए है तो एक्स बराबर क्या होगा साइन ए, और एक्स बराबर साइन को कास में बदलना है तो कास 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। ये कास गुणा इधर क्या करेगा इनवर्स में हो जाएगा भाई, इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, 90 माइनस ए बचेगा इधर, ये माइनस से इधर क्या होगा, माइनस से इधर ले जाए क्या हो जाएगा प्लस ए, तो ए प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर 90। ए क्या है जरा बताइए, यहाँ से ए क्या माने हम लोग। अरे इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए भाई, समीकरण 1 से ए बताइए क्या है, समीकरण 1 से ए का मान रखवा दीजिए। ए का मान रखने पर जरा बताइए, ए का मान रखते हैं तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर 90। 90 मतलब π/2, 90 डिग्री मतलब बच्चा π/2, तो ये हम π/2 ले देते हैं। प्रूफ हो गया कि नहीं। ठीक है, ऐसे आप दूसरा भी प्रूफ कर लेंगे, लेकिन याद रखिए इसका प्रूफ तैयार कर लीजिए, पेपर में आता है बेटा। ठीक है, ऐसे ही बेटा tan का आती है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई पे सवाल देते हैं, इसमें सवाल ज़्यादा देता है, तो इन दोनों क्वेश्चन पे सवाल देते हैं। एक बार आप इसको नोट कर लें, नोट हो गया। चलिए आइए देखते हैं आगे। सवाल आपको बोलते हैं, क्वेश्चन लगा के आप दिखाइए, तब आपको मालूम चले कि आप इसका आइडिया कर सकते हैं कि नहीं, इस पे संबंधित क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो इसको नोट कर लिए बच्चों। हाँ बच्चों, यहाँ क्वेश्चन लिखा है, जो इस क्वेश्चन इस फार्मूले पर लगेगा। अभी हमने बेटा आपको कन्वर्जन बताया था कि साइन कास दिया है, tan में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ tan का फार्मूला हमको पता है, तो इन दोनों को tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हमने अभी आपको समझाया था, यहाँ समझ लीजिए, यहीं समझा देते हैं। आप इसमें भी समझ के डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइन है, ये लंब है, ये कड़ है। लंब कितना बेटा, इसको थीटा मानते हैं, तो लंब हमारा 5 है, कड़ कितना है 13। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये 12 आएगा। कितना आएगा 12। भाई कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग, 13 तो 169, 25 125 में घटाएंगे तो बेटा 144 आएगा। 144 वर्ग मूल कितना आएगा 12। ओके, तो आइए tan बदल देते हैं। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पकड़िए, क्या दिया है बेटा, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कास इनवर्स 3/5। तो बेटा साइन में 5/13 है, तो tan में आज दिखते हैं क्या होगा, tan होता है लंब बटे आधार। लंब 5 है, आधार कितना है 12। आधार कितना है बेटा 12। अब आते हैं कास को भी ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं, जरा यहाँ देखिएगा, कास यहाँ थीटा मान लेते हैं। कास थीटा होता है आधार बटे कड़। आधार 3 है, कड़ 5, तो आप लंब जान ही सकते हो कितना हो जाएगा 4। भाई 5 5 25 9 गए 16, 16 का कितना आएगा 4। तो ये बेटा tan में हो जाएगा आपका कितना बता दो, tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो 4/3। आया आइडिया बना। साइन और कास को हमने tan में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ आइडेंटिटी हमको पता है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, देख लीजिए यहाँ लिखा है। ये आइडेंटिटी लगाएंगे हम लोग, तो लगा दें इसी आइडेंटिटी को। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई किसके बराबर होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो बेटा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी 5/12 प्लस 4/3 एक्स प्लस वाई हो गया, बटे यानी यहाँ डिवाइड कर दें
1 माइनस एक्स वाई यानी 5/12 गुणे 4/3। ओके बच्चों, अरे भाई बटा था, इसमें भाग का चिन्ह लगा दिया, बात एक ही है। अब ऐसे आराम रहेगा थोड़ा सा लगाने में भी, और आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड थोड़ा नीचे नहीं दिखता है इसलिए इस ऊपर ही दिखा रहे हैं। तो एलसीएम बताओ बच्चा, 12 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 12। डन है। 5 12 में 12 भागने कितना आएगा? 5, और 3 चौक 12, 4 चौक 16। ओके बच्चा, ये हो गया हमारा जोड़। डिवाइड का चिन्ह लगा लेते हैं, यहाँ आते हैं 1 माइनस 5 चौक 20 और 12 तिहाई 36। ओके बच्चों, अब करना कुछ नहीं, बस हम लोग अपने आंसर पे लगभग पहुँच ही गए हैं। 16 में 5 जोड़िए, 21 बटे कितना आएगा बेटा? 12। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, कहीं समझ ना पा रहे हो। इसका एलसीएम 12 3 का एलसीएम 12 आएगा, भाग देंगे तो यहाँ 5, यहाँ करेंगे तो 3 चौक 12, तो 4 चौक 16 हो गया, तो 16 5 21 हो गया। डन। डिवाइड बाई यहाँ बच्चा 5 चौक 20 और 12 तिहाई 36। अब एलसीएम 36 में 20 का कितना आएगा बेटा? 16/36। अब बस भाग के जगह किसका चिन्ह लगाते हैं? गुणा का चिन्ह लगाएंगे और आंसर हम प्राप्त कर लेंगे। ये हो गया बेटा 21/12 गुणे 36/16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा जो लिखा है यहाँ पे। कैसे पता? 12 तिहाई 36 और 21 तिहाई 63। तो क्या मिल गया बेटा? tan इनवर्स 63/16। यही हमारा है राइट हैंड साइड। देखिए कितना आसान था कि नहीं। ये बच्चे कन्वर्ज नहीं कर पाते इसलिए समस्या में होते हैं। कन्वर्जन के लिए आप बेटा इसी का यूज कीजिएगा, एकदम आराम से आप कर लेंगे। ओके, इसको नोट करिए। अगला सवाल बताते हैं एक और। अब सवाल और बताते हैं आपको। 2 tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/8 बराबर tan इनवर्स 4/7। ये लाना है, यानी प्रूव करना है इसको। तो सिद्ध जो करना है उसको लिख दिया हमने। तो आइए बच्चों, हम लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दिया गया है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8। ओके बच्चा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे करना क्या है हमको। सबसे पहले 2 tan इनवर्स, यहाँ फार्मूला है tan इनवर्स 2x/1 + s², इसी का यूज करेंगे। तो कन्वर्ट करेंगे बेटा tan इनवर्स 2x यानी 2 गुणे 1/5, 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। ओके बच्चा, यहाँ tan इनवर्स 1/8 जैसे का तैसा। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्योंकि बच्चे इसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं तो एक और तरीका भी हम आपको बता देते हैं। पहले आप इसको देख लीजिए, 2 tan इनवर्स x होता है, 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x/1 + s², यानी इसको 2/5 लिख सकते हैं। तो लिख दिया हमने 2/5। तो जरा देखो बेटा, tan इनवर्स 2/5, यहाँ 25 एलसीएम आएगा, तो 25 × 25 में गया कितना आएगा बेटा? 24, और tan इनवर्स 1/8। अब इसको आप छोटा कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 5 × 5 = 25, ये 5 ऊपर जाएगा तो 2 से आप काट दीजिए, 12 हो जाएगा ये। तो 5/12 आ जाएगा, यानी कन्वर्जन करने पर, यानी इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/12 आएगा। ये tan इनवर्स 1/8 है। अब आ गए हम आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी हमारे पास लिखी गई है बाएं पेज पे, यहाँ देखिए यही है tan इनवर्स x + y का फार्मूला है। tan इनवर्स, यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे बेटा, tan इनवर्स x + y। x है कितना? 5/12 प्लस 1/8 डिवाइड का चिन्ह लेंगे बच्चों। डिवाइड करते समय आप यहाँ ऐसे ही डिवाइड कीजिए ताकि आप कंफ्यूजन में न रहें। 1 माइनस x यानी 5/12 गुणे 1/8। ओके बच्चा, ये ब्रैकेट बंद। आइए एलसीएम लेते हैं। tan इनवर्स एलसीएम 12 8 का एलसीएम 24 आएगा, तो 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 8 त्रिक 24, यहाँ 3। ओके बच्चा, डिवाइड यहाँ लीजिए 1 माइनस 5 12 8 96। ओके बच्चा, आइए ब्रैकेट क्लोज करते हैं। फिर लास्ट लाइन पे पहुंचने ही वाले हैं, ख़त्म होने वाला है ये। 10 3 13/24। यहाँ बेटा घटा लो, 96 में से 5 घटेगा तो 91 आएगा। तो डिवाइड बाई 91/96। ओके बच्चों, बस सिंप्लीफाइड करने पर हमको आंसर मिल जाएगा। tan इनवर्स 13/24 गुणे यहाँ 96/91। तो बेटा 13 सते 91, 24 चौका 96। तो क्या मिला हो? tan इनवर्स 4/7 मिला बेटा। ये हमारा राइट हैंड साइड है। ओके बच्चा, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसको बने रहिए। हम अगला वीडियो तुरंत दे रहे हैं, जल्द ही दे रहे हैं।